हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर बाबू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है दोस्तों, और फिर फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है उसको क्या क्या चीज़ें आना जरूरी होता है दोस्तों। आज हम वो भी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के डेमो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कितने क्वेश्चंस लेकर आया, 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। हर जगह हर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे, अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर मिस कर देते हैं, तो आने वाले टाइम में जब आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन अगर आपसे वहाँ पूछा गया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखें, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद भी मैं आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए लेकर आऊँगा, तो वो भी सारी चीज़ आप देखें और बिल्कुल परखें दोस्तों, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल इंजीनियर्स के। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट इज़ द इनर्शियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। दोस्तों ये पूछने जाता है सीमेंट का जो इनर्शियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो वो तो आप दोस्तों सीमेंट का इनर्शियल सेटिंग टाइम देखें दोस्तों, वो होता है 30 मिनट। दोस्तों ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, 30 मिनट इनर्शियल सीमेंट का 30 मिनट होता है दोस्तों अपना सीमेंट का इनर्शियल सेटिंग टाइम, जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको पता चुका दोस्तों। लेकिन इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। वो क्वेश्चन होता है दोस्तों कि आपका, देखिए दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे पूछता है, व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। दोस्तों इसी के साथ आपको फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पूछा जाता है दोस्तों। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिखा हुआ 10 आवर दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का होता है, जो आपको बिल्कुल पता है दोस्तों। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सीमेंट से रिलेटेड पूछी जाती है, जैसे कि पूछ लेता है व्हाट इज द वन वेग ऑफ द सीमेंट इन द वेट। दोस्तों एक वेग का सीमेंट का वेग पूछ लेगा आपसे दोस्तों। एक वेग का सीमेंट का वेग आपको 50 kg होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ ये भी पूछ लेगा दोस्तों, आपका जो बिल्डिंग का जो हाइट है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का हाइट कितना होना चाहिए दोस्तों। तो 3.5 मीटर, 3.25 मीटर, सॉरी दोस्तों 3.25 मीटर होना चाहिए दोस्तों। वो होता है 3.15 मीटर दोस्तों। आपका एक बिल्डिंग जो उसका हाइट आपका इतना होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों आगे चलता आप दोस्तों एक चीज़ और सीमेंट से रिलेटेड और एक चीज़ बहुत चीज़ कॉमनली क्वेश्चन जो आपसे पूछा ही जाएगा दोस्तों हर इंटरव्यू में। वो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सपायर डेट ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट है वो क्या होता है दोस्तों। तो वो होता है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है ना, उससे 3 मंथ होता है दोस्तों। आप समझ पा रहे हो दोस्तों, जो एक्सपायरी डेट है उससे 3 मंथ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक्सपायरी डेट से अपने 3 मंथ होता है सीमेंट का जो भी एक्सपायरी डेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 मंथ के बाद का एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपसे अगर आपसे इंटरव्यू पूछ लिया व्हाट इज द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है दोस्तों, उसके लिए आपको दोस्तों कुछ ही घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक सीधा जवाब देना। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। दोस्तों इसी के लिए सीधा सा जवाब देना, आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है जैसे कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ इज इजीली फ्रेश कॉन्क्रीट कैन बी मिक्सड। दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, जो वर्केबिलिटी आपको जो आपका मेजर कॉन्क्रीट का जो मेजर जो हाउ इज इजीली फ्रेश कॉन्क्रीट जो होता है कैन बी मिक्सड प्लेस कंसिडर एंड फिनिश्ड विदाउट लूजिंग ऑफ द होमोजेनिटीज। ये आपको दोस्तों देखना रहता है। ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों कि एक चीज़ और, चलो दोस्तों मैं आपको कुछ जरूरी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। ऑन साइड पे आप कभी भी जाओगे तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी दोस्तों, कंपलसरी है दोस्तों। उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाउ मैनी लेयर्स फील ऑफ स्लम्प कौन। दोस्तों स्लम्प कौन आपका कितने लेयर में भरा जाता है दोस्तों। सबसे पहले होता है तो स्लम्प कौन आपका जो होता है वो 3 लेयर में भरा जाता है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों पर लेयर में आपका 25 टाइम स्टॉक्स होता है दोस्तों। एक चीज़ और इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो आपको पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, और ये हर साइड इंजीनियर को, एवरी सिविल इंजीनियर को पता ही होना चाहिए दोस्तों। वो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द कंप्लीट टाइम ऑफ स्लम्प टेस्ट। दोस्तों एक स्लम्प टेस्ट जो होता है आपका, जो जब स्टार्ट करते हैं उसके एंडिंग के बीच का जो टाइमिंग होता है वो कितना मिनट, कितने टाइम के बीच में कंप्लीट दोस्तों, वो होता है 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर दोस्तों आपको कंपलसरी वो कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं दोस्तों, एक चीज़ और बता मैं आपके लिए लेकर आया बहुत अच्छे से ढूंढ के दोस्तों, वो है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लम्प। दोस्तों कितने टाइप्स के जो स्लम्प होते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लम्प। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ 3 टाइप्स के स्लम्प्स होता है दोस्तों। 3 टाइप्स के स्लम्प, एक तो ट्रू स्लम्प दोस्तों, जो बिल्कुल खड़ा हो जाता है उसको ट्रू स्लम्प बोलते हैं दोस्तों। एक होता है शेयर स्लम्प। शेयर मतलब दोस्तों आपका जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट एक साइड से मान लो आपका स्लम्प है, ये आपका स्लम्प है, तो इसमें क्या होता है एक साइड से ऐसा गिर जाता है, कोना कोई सब गिर जाता है, वो होता है आपका शेयर स्लम्प। और दोस्तों एक और होता है आपका इसी में कोलेप्स स्लम्प। दोस्तों मान लीजिए आपका स्लम्प है तो इस तरह से कोलेप्स हो गया आएगा तो आपका कोलेप्स स्लम्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों वही बात मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दोस्तों बोला है क्या है, व्हाट इज द, दोस्तों यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। दोस्तों ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होना चाहिए दोस्तों। तो वो आप देख पा रहे हैं 190 × 90 × 90 mm का ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों। विदाउट प्लास्टर स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने आपसे विथ प्लास्टर स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया तो आपका बताएंगे दोस्तों 200 × 100 × 100। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूँ 200 × 100 × 100।
ये आपका ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज आपका होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पूछने को मिलती है दोस्तों। आप साइड पर जाते हैं जब आप ब्रिक का आपका गीला करना रहता है दोस्तों, उसमें कितना का वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए दोस्तों, उस चीज़ के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ब्रिक अपनी 3 क्लास है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक होते हैं, थर्ड क्लास ब्रिक होते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्लास के अगर ब्रिक की बात करो दोस्तों, फर्स्ट क्लास के ब्रिक है जो अपने 20 mm का जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक में 20% आपका वाटर एब्जॉर्प्शन करना चाहिए दोस्तों। भाई सेकंड क्लास की ब्रिक की अगर बात करते हो आपका 22% वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं दोस्तों। थर्ड क्लास की अगर ब्रिक है तो 25% से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गया दोस्तों। इसी सेशन में आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द, ये देखिए दोस्तों किधर गया अपना क्वेश्चन 12 नंबर का, एक सेकंड दोस्तों 12 नंबर का 13 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए देखो, देख पा रहे हो दोस्तों। हाँ, स्टील वेट कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता दोस्तों। साइड पे स्टील वेट आपको निकालना है, स्टील बनाना, तो आपके लिए क्या करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्टील वेट का फॉर्मूला आपको दिया है D² × L डिवाइड बाई 162.2। दोस्तों इसमें अगर मैं बात करता हूँ आपका जो डी होता है दोस्तों, जो आपका सरिया जो होता है ना, स्टील बार का डायामीटर होता है। ठीक है दोस्तों, स्टील बार का डायामीटर। एल जो होता है दोस्तों आपका जो लेंथ ऑफ सरिया जो होता है ना, जितना आपका लेंथ का वेट निकालना है आपको, वो लेंथ ऑफ सरिया होता है आपका स्टील बार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ द सीमेंट दोस्तों। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ द सीमेंट दोस्तों। ग्रेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ओपीसी सीमेंट की ग्रेड होता है 33 होता है, 43 होता है, 53, ये 3 ग्रेड का दोस्तों सीमेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा पीपीसी सीमेंट जो भी होता है दोस्तों, उसके अंदर कोई ग्रेड नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड दोस्तों। क्यूब मोल्ड का साइज क्या होता है, क्यूब मोल्ड का साइज आपको बताने के लिए बोलता है दोस्तों 150 × 150 × 150 mm जो अपने क्यूब मोल्ड का साइज होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आरसीसी, पीसीसी, स्टील एंड सीमेंट दोस्तों। मैं बताता हूँ आपका डेंसिटी ऑफ का, आरसीसी का क्या डेंसिटी होता है, पीसीसी की डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी होता है, सीमेंट का क्या डेंसिटी होता है। ठीक है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आरसीसी कंक्रीट जो होता है, जिसमें अपन रेनफोर्स कंक्रीट बोलते हैं। रेनफोर्स कंक्रीट का डेंसिटी होता है दोस्तों 2500 kg/m3 दोस्तों। भाई पीसीसी कंक्रीट की बात करते हैं तो आपका कितना होता है दोस्तों 2400 kg/m3 दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ स्टील की, अगर बात करता हूँ स्टील का होता है 7850 kg/m3 दोस्तों। इसी के साथ साथ अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सीमेंट का यहाँ पर नहीं दिया हुआ डेंसिटी। सीमेंट का डेंसिटी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 दोस्तों। जो लूज डेंसिटी होता है वो होता है 1440 kg/m3। समझ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है दोस्तों। और उससे बड़ा कोई पूछेगा आपके सीमेंट की यूनिट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है। समझ गए दोस्तों आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यूनिट लेस होती है। एक बात आप खास करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो बहुत बार आपका यूनिट भी पूछ लेगा कोई भी इंटरव्यूअर आपसे दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं स्लम कोन के लिए थोड़ा दोस्तों, स्लम कोन जो होता है उसका डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ स्लम कोन का डायमेंशंस की अगर बात करें आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, हाइट स्लम कोन का जो हाइट आप देख पा रहे हो वो देखिए दोस्तों, स्लम कोन का हाइट आप देख पा रहे हो 300 mm का दोस्तों। इसका टॉप का जो डाया है वो 100 mm का है दोस्तों, या फिर 100 mm 10 सेंटीमीटर बोल सकते दोस्तों। बॉटम का जो डाया है दोस्तों 200 mm या फिर 20 सेंटीमीटर का बोल सकते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसी हिसाब से देखो स्लम्प भी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्लम्प इस तरह ऊपर की ओर रिमूव होता है दोस्तों। इस तरह रिमूव होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको स्लम्प कोन दिखता है दोस्तों। भैया अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेम्पिंग रोड। जो आपका टेम्पिंग रोड जो होता है दोस्तों, जैसे भी आपको देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर अपना जो टेम्पिंग रोड जो होता है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं अपना जो टेम्पिंग रोड जो है, टेम्पिंग रोड का अगर देखा जाए दोस्तों, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेम्पिंग रोड का जो लेंथ होता है दोस्तों 600 mm लंबा होता है दोस्तों। इसका जो डाया होता है वो 16 mm का इसका दोस्तों क्या डाया होता है टेम्पिंग रोड का। ठीक है दोस्तों, इसका वन साइड जो होता है एक बुलेट जैसा इस टाइप का नोकीला होता है दोस्तों, उस साइड से आपको टेम्पिंग करना रहता है दोस्तों इसी में। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, व्हाट इज़ द लैपिंग लेंथ क्या होना चाहिए दोस्तों। लैपिंग लेंथ जो होती है दोस्तों वो 50D होना चाहिए मिनिमम दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, लैपिंग लेंथ जो है अपनी वो 50D होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों, जो लैपिंग लेंथ है अपना वो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 50D होना चाहिए। 50D जो होता है वो आपका लैपिंग लेंथ होना चाहिए दोस्तों हर जगह। जो डी जो होता है अब डायमीटर होता है दोस्तों, आपको सरिया का डायमीटर आता है, काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके आने वाले टाइम में और भी इससे अच्छे बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।